हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर प्योर है, हमारे आसपास जो मैटर है वो क्या प्योर है, प्योर फॉर्म में है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आज पूरे चैप्टर को डिटेल में एकदम, है ना। तो आप वीडियो में बने रहिए और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सब चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ऑल द नोट्स, थ्योरी पार्ट्स, प्रैक्टिकल्स, क्वेश्चन आंसर, है ना, और ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी उसका है, नोट्स वगैरह सबको आपको लिखना होगा। मैं यहाँ बताऊँगा। अगर आपको नोट्स एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा उसका, ठीक है। और ये पार्ट 2 है केमिस्ट्री का, है ना। क्लास 9th का अभी हम लोग चल रहा है सिलेबस पूरा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का टाइप कौन कौन सा होता है, क्या क्या टाइप होता है ना। तो वो आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरह किस किस टाइप्स का मिक्सचर होता है। तो पहले तो हम पढ़ने के लिए टाइप्स, मिक्सचर के टाइप को पढ़ने के लिए पहले हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस समझना होगा कि आखिर ये क्या होता है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, द टाइप्स ऑफ मिक्सचर विच हैज सिमिलर और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर, है ना, जिसका क्या हो, कॉम्पोजिशन एकदम क्या हो, सिमिलर हो, यूनिफॉर्म हो, सिमिलर हो, है ना। जिसका मिक्सचर जो है वो सिमिलर हो या फिर यूनिफॉर्म हो, उस तरह के हम लोग मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, इस तरह के जी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल क्या हो गया, ठीक है। ये है इसका एग्जांपल्स कि अगर पानी में, वाटर में हम लोग सॉल्ट या फिर शुगर को ऐड करेंगे तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। क्योंकि दोनों का क्या क्या है, दोनों का क्या है, सिमिलर है ना। दोनों का जो ये कॉम्पोजिशन है क्या है, सिमिलर है, कॉम्पोजिशन सिमिलर है, इसीलिए क्या है, दोनों होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी इसी कारण से ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि दोनों क्या है, आपस में मिल जाता है ना। वाटर और सॉल्ट शुगर को आप डालेंगे, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, मतलब कि दोनों का जो बेस क्वांटिटी है वो सेम है। तो वो क्या आपस में घुल जाता है, मिल जाता है, फिर हम लोग क्या शरबत पी लेते हैं, है ना। तो क्या है, उसका कॉम्पोजिशन सेम है, तो आपस में ये क्या है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ये था हमारा एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर का, वाटर प्लस, है ना। तो ये था होमोजीनियस, जिसका कि क्या हो, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, मतलब कॉम्पोजिशन दोनों का एक जैसा हो, है ना। दोनों का एक तरह का हो जैसा कॉम्पोजिशन, जैसे कि वाटर और सॉल्ट हो गया या शुगर हो गया, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो कॉम्पोजिशन दोनों का एक ही है। इसको इसमें मिलाया चाहिए, इसको इसमें मिलाया, मिल जाएगा दोनों, है ना, और दोनों डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या था, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर था। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। इसको क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैज नन सिमिलर एंड नन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा टाइप्स ऑफ मिक्सचर, है ना, ऐसा मिक्सचर जिसका कि कंपोजिशन जो हो यूनिफॉर्म नहीं हो, इसमें हो लेकिन इसमें यूनिफॉर्म नहीं हो, जिसमें कि दो 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 यूनिफॉर्म है, इसमें दो यूनिफॉर्म हो रहा है दोनों आपस में। तो होमोजीनियस, होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है कि सेम, और हेट्रो मतलब अलग। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और होमो मतलब सेम। समझ रहे हैं आप, होमो मतलब सिमिलर और हेट्रो मतलब नॉन सिमिलर। तो ये तो आपको वर्ड ही से पता चल जाएगा, है ना। मिक्सचर मतलब वही मिक्सचर मिला हुआ, तो है ना, नॉन सिमिलर जिसका सिमिलर नहीं हो, एंड नॉन यूनिफॉर्म, और उसका यूनिफॉर्म भी नहीं हो। मतलब क्या कि इसका जो दोनों को मिक्सचर है आपस में क्या है, मिल एक एंगल से भी नहीं मिलता है। अब क्या क्या ये उंगली मेरा और ये उंगली क्या क्या आपको लग रहा है कि एक तरह का है, मतलब एक तरह का दिखने में है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, कलर इसका ब्राउन, ये क्या हो गया, ब्लू हो चुका है, इसका क्या है, इसका स्किन कलर है। तो दोनों आपस में क्या डिफरेंट लग रहा है एकदम, है ना। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर आपस में हम होमोजीनियस करेंगे, ये दोनों होमोजीनियस मिक्सचर है, सेम कलर बट हाइट छोड़ी ना, आप कलर देखिए, है ना, ये सब सेम होमोजीनियस है। तो ऐसे ऐसे को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, ऐसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। समझ रहे हैं आप बात को। heterogeneous mixture, the types of mixture has none similar and none uniform composition are called heterogeneous mixture, है ना। तो यही होता है हमारा heterogeneous mixture, जिसका कि क्या होता है, नन यूनिफॉर्म होता है और नन सिमिलर होता है कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ क्या उसका एग्जांपल होता है। इसका एग्जांपल आप पहले लिख लीजिए, क्या होता है, वाटर प्लस सैंड क्या बनाएगा,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वाटर और सैंड को आप आपस में मिलाएंगे तो वाटर का कंपोजिशन अलग होता है, सैंड का कंपोजिशन अलग होता है, मिल के दोनों क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस ही बनेगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये है हमारा कुछ एग्जांपल्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर डाउट को क्लियर करिए अपने, है ना, क्योंकि डाउट रखना अच्छी बात नहीं है। और है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तुरंत कमेंट करिए, सर ये मुझे नहीं आया, ये नहीं आया, मैं तो बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये था कुछ हमारा, इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं आराम से, ये लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सर लिख के ये सब नोट्स बना सकते हैं। क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर का और पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, है ना। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलिडल सॉल्यूशन, ये सब क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, है ना, ये सब पढ़ने वाले अभी हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, है ना। दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। मिक्सचर मतलब क्या कि कोई सॉल्यूशन मिल जा रहा है आपस में, है ना, कोई सॉल्यूशन आपस में क्या मिल जा रहा है ना। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, है ना, इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? दो और दो से ज़्यादा मिक्सचर, सब्सटेंस का मिक्सचर। जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया, सब्सटेंस का मिक्सचर हो गया वाटर प्लस शुगर, तो ये तो दो ही हुआ ना, दो सब्सटेंस का मिक्सचर आपस में क्या हो गया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, सॉल्यूशन बना इससे। वाटर प्लस शुगर, ये क्या है, आपस में क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। दो से सब्सटेंस को आपस में मिलाया हमने तो सॉल्यूशन बनाइए। ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें क्या है कि एग्जांपल इसका पहला क्या है, सॉल्यूशन का एग्जांपल हम पहले लेते हैं शुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट भी कर सकते हैं। ये क्या हमारा एग्जांपल किस चीज़ का हो गया, हमारा एग्जांपल हो गया ये सॉल्यूशन का, है ना। सॉल्यूशन क्या है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई चीज़ मिल रहा है तो आपस में तो होमोजीनियस होगा ही, क्योंकि मैंने बताया था आपको अभी, है ना, बताया था मैंने आपको। होमोजीनियस क्या होता है, जो आपस में आके मिल जाता है ना, सब्सटेंस आपस में एक दूसरे से मिल जाता है, डिजॉल्व, कंपोजिशन सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है। दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ला दिया आपको। अब पढ़ने वाले हम लोग सॉल्वेंट क्या होता है। द components of solution that dissolve other components are called solvent। ऐसा components of solution जो कि दूसरे सॉल्यूशन को आपस में डिसॉल्व कर दे। मतलब क्या, मतलब तो सीधा है, वाटर, अल्कोहल, मीथेन, इथेन, ऑल द लिक्विड्स, जितना भी लिक्विड्स है जो कि अदर सब्सटेंस को अपने में डिसॉल्व कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर बोलते, मतलब सॉरी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कभी आप देखे होंगे आपने, रात को मतलब क्या होता है, घर पे एक बाउल लिया हमने, उसमें हमने चना डाल दिया, चना वगैरह छोटा 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 चना डाल दिया वो सारा, है ना, और पानी पूरा भर दिया यहाँ तक, ठीक है, पानी पूरा हमने यहाँ तक भर दिया। सुबह उठेगा आप देखेंगे चना फूल कितना बड़ा हो रहा है, चना फूल जाएगा, है ना, चना फूल जाएगा। और क्या है, पानी के अंदर पूरा चना डूबा रहेगा ना। तो चना जो क्या हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा चीज़, बताऊंगा मैं आगे आपको। और जो वाटर हमारा हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। चना हमारा जनरली हो गया सॉल्यूट, क्योंकि जो चीज़ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो चीज़ डिज़ोल्व कर दे सॉल्यूट को, है ना, जो कि सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर दे किसी चीज़ को, तो वो उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर डिज़ोल्व कर सकता है आराम से अपने आप अपने अंदर उसको, शुगर को, और किसको, सॉल्ट को, और किसको, हाँ, और शुगर सॉल्ट हो गया। हाँ, ये सैंड को तो डिज़ोल्व नहीं कर सकता अपने अंदर, डिज़ोल्व नहीं ना कर सकता है।
तो ये हमारा एग्जाम्पल था क्या, सॉल्वेंट का। यानी सॉल्वेंट इसको बोलते हैं हम लोग जो कि अपने अंदर किसी चीज़ दूसरे को सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दे, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स ज़रूर बनाइए क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। मैंने बताया था आपको कि जो ऐसा कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में क्या हो, डिसॉल्व हो जाए, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। सॉल्वेंट मीन्स व्हाट, सॉल्वेंट मीन्स वाटर, है ना। वाटर में कोई चीज़ डिसॉल्व हो जाता है, जैसे वाटर प्लस सैंड, सैंड तो नहीं होगा, वाटर प्लस शुगर या फिर सॉल्ट। तो जो वाटर है ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट, और ये शुगर और सॉल्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट। क्यों सॉल्यूट हो गया, क्योंकि ऐसा कंपोनेंट्स जिसमें कि सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाए, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, बताया था मैंने आपको। और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर, मतलब ये सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो ये वाटर हो गया, तो वाटर तो अपने अंदर हर चीज़ को डिसॉल्व कर लेता है, हर चीज़ को तो नहीं, सैंड को तो नहीं करता है ना, या फिर बहुत सारा और भी चीज़ें नहीं करता है जिसको। लेकिन हाँ, शुगर और सॉल्ट को तो तुरंत कर लेता है डिसॉल्व, सॉल्ट को तो तुरंत कर लेता है ना। और शुगर को थोड़ा टाइम लगता है, घुमाना पड़ता है चम्मच से ऐसे, तो लेकिन वो भी कर ले, डिसॉल्व कर लेता है। तो ये था हमारा क्या, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, इन सबको क्या है, वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं सॉल्यूट, है ना। और इनको हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं। सॉल्यूट जो है ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और सॉल्वेंट भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ, ठीक है, समझ चुके होंगे आप। अब हाँ, इस सॉल्यूशन का एक और छूट गया था हमारा, सॉल्यूशन डज नॉट शोज टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, उसमें उससे टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। तो अब आप पूछेंगे सर टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो मैं बताऊंगा अभी आपको, बिना आप टेंशन नहीं लीजिए, टिंडल इफेक्ट बताऊंगा, इसको इरेज कर दूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला, दूसरा हम लोग पहला पढ़ लिया, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, पढ़ लिया है ना, उसका पूरा क्या क्या चीज़ उसमें होता है क्या नहीं होता है, सब पढ़ लिया हमने। अब दूसरा हमारा क्या है, सस्पेंशन। व्हेन अ सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इट रिमेन सस्पेंडेड आर कॉल्ड सस्पेंशन। ऐसा सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि डिसॉल्व नहीं हो। सॉल्यूट पार्टिकल्स में हमारा सैंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सैंड हो गया, सॉल्ट, ग्राम, चना वगैरह हो गया, ये सभी हमारा क्या एग्जांपल है, किसका, सॉल्यूट पार्टिकल्स का। वाटर में तो जाता ही है ना वो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्या हो गया, सस्पेंशन। व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, है ना, जो कि जब सॉल्यूट पार्टिकल्स कोई पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो पाता है ना, जैसे सैंड हो गया, इट रिमेन सस्पेंडेड आर कॉल्ड सस्पेंशन। जब वो बचा रह जाता है ना, यानी मान लीजिए डिसॉल्व नहीं होता, हमने वाटर में डाला उसको, सॉल्यूट सस्पेंशन को वाटर में डाला हमने, तो क्या होगा, डिसॉल्व होगा ही नहीं होगा। क्या कभी सैंड डिसॉल्व हो सकता है पानी में, नहीं सकता है। क्या चना को पानी में अपने डिसॉल्व कर सकते हैं, पूरा घुमा सकते हैं, नहीं। हाँ, सत्तू को डाल सकते हैं पानी में, चना का सत्तू जो बनता है, तो वो क्या दूसरा चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सस्पेंशन, जो कि क्या पानी में डिसॉल्व नहीं हो, जो कि सॉल्यूट में डिसॉल्व, सॉल्यूट पार्टिकल उसका बचा रह जाए। मतलब क्या हो कि अगर हम लोग उसको ऐसे मान लीजिए सैंड को हमने वाटर में डाला, उसको चलाए तो क्या उसका बचा ही रह जाएगा, वो कभी डिसॉल्व होगा ही नहीं होगा। समझ रहे बात को आप। तो ये था हमारा क्या, सस्पेंडेड, रिमेन सस्पेंडेड, मतलब क्या कि वो हमेशा मतलब होता है बचा रह जाए। इसका एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, पहले सुन लीजिए। ये एक हेट्रोजीनियस है, ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस है, क्योंकि मिक्स नहीं होगा तो हेट्रोजीनियस ही होता है। इट कैन बी सीन बाई नेकेड आई, हाँ ये एक पॉइंट है, इसको हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, क्या अगर हमने सैंड को हमने क्या वाटर में डाला, वाटर में हमने सैंड को डाला, तो वो क्या बचा रह जाता है, डिसॉल्व तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग आराम से अपने आँख से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या, इट शोज टिंडल इफेक्ट, इतना याद रखिए ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, इट शो टिंडल इफेक्ट, मैं बताऊँगा क्या होता है टिंडल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि दो बार आ चुका है।
और अभी आगे एक बार और आएगा शायद, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है टिंडल इफेक्ट का, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ, चलिए सब इसका स्क्रीनशॉट लिए फटाफट और हम आगे बढ़ते हैं। और नोट ज़रूर बनाइए, इसको नोट्स में लिखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है पहले एग्जांपल बता देते हैं आपको कि सस्पेंशन का एग्जांपल क्या होता है। तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं वाटर में नहीं, सॉरी, एग्जांपल आप लिख सकते हैं सैंड, उसके बाद सैंड के बाद क्या लिख सकते हैं, पीस, ग्राम, राइस। एग्जांपल क्या हो गया, राइस, ग्राम, और क्या था, सैंड, ये सब कुछ एग्जांपल है, ठीक है, सस्पेंशन का। किसका, सस्पेंशन। आराम से आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सस्पेंशन, जो कि वाटर में क्या होता है, डिज़ोल्व, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता है, और उसका सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि ये सब रिमेन सस्पेंडेड, मतलब क्या है, बचा रह जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, ठीक है। ये क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है ना, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये नेकेड आई से हम लोग उसको देख सकते हैं, और ये ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले। अब आपका बारी है पढ़ने का, क्या टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एकदम ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, तो क्या होता है टिंडल इफेक्ट, बताते हैं आपको हम। इसको पहले मैं थोड़ा लिख दूं, व्हेन अ बंडल और बीम ऑफ लाइट कम फ्रॉम अ विंडो, ठीक है, विंडो, देन it brings some dust particles along with it, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले बता दूं आपको टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कि व्हेन सन है, ठीक है, सन सन सन, खतरनाक सन, ठीक है, खतरनाक बना देता हूँ मैं इसको पहले थोड़ा, गर्मी, गर्मी, ठीक है, एकदम गुस्सा में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, खिड़की है, मिरर, विंडो मान लिए, जब सन का रोशनी विंडो से पड़ता है, और हम मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक सन का पार्टिकल जो आया विंडो से, तो ये अपने साथ कुछ देखेंगे आप, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लेके आता है। वैसे तो नहीं दिखता है, वैसे तो लाइट चल रहा तो नहीं दिखता, लेकिन अगर लाइट रोशनी खिड़की से आ रही है और आप पीछे थोड़ा खड़े हुए हैं, और तब आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे से कुछ गर्दा वर्दा आ रहा है, गर्दा एक बार लाइट के पूरे उससे, है ना, कुछ गर्दा वगैरह आ रहा है। सोचिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद जो होता है, सन की रोशनी डायरेक्ट खिड़की से आती है, और दिन का टाइम होता है इसलिए रोशनी आती है, तो क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है, हम देख सकते हैं अपने आँख से कि ये क्या है, अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को लाई है ना। वैसे तो हमेशा डस्ट पार्टिकल आता ही है, लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि उतनी रोशनी होती नहीं है जनरली। तो यहाँ पे जनरली जितनी सारी रोशनी है, ये हमारा क्या है, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट, ठीक है। तो इसको हम अपने आँख से देख सकते हैं आराम से, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कभी खिड़की पे जाके खड़े हो जाइए, और जब रोशनी अंदर आए तो थोड़ा पीछे होकर खड़े होकर देखिएगा कुछ गर्दा वर्दा आ रहा है, ऐसे हाथ करिए तो हिलेगा भी थोड़ा, ऐसा हुआ ना, उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यही हमारा टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप एक बार फिर से देख लीजिए, बता देता हूँ मैं फिर से एक बार, कि व्हेन अ बंडल ऑफ बीम, यानी कि बीम ऑफ लाइट जब आती है खिड़की से या फिर विंडो से, है ना, फिर जब विंडो से क्रॉस करती है, तो हम लोग जब दूर खड़े होकर देखते हैं कि ये
गर्दा वर्दा आ रहा है ना, तो गर्दा साथ अपने से लेके आते हैं, स्मोक डस्ट पार्टिकल्स ये सब है ना, तो ये लेके आती है। तो जब हम उसे देखते हैं है ना, देखने के बाद क्या होता है, हमें डस्ट पार्टिकल्स मालूम चलता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो सस्पेंशन है हमारा उसमें टिंडल इफेक्ट होता है ना। ठीक है, इतना याद रखिए आप, बहुत काम आएगी। टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमारा दूसरा हो गया। अब हम तीसरा मिक्सचर पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स अपना कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या होता है कोलोइडल सॉल्यूशन? थर्ड हमारा है कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है ये कोलोइडल सॉल्यूशन? द पार्टिकल्स ऑफ आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन में क्या हो, यूनिफॉर्मली स्प्रेड करे। मीन्स व्हाट? मीन्स कि ये मान लीजिए हमारा एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, बड़ा सा कंटेनर है, इसमें क्या हो, पार्टिकल्स जो हो यूनिफॉर्मली स्प्रेड करे। यानी कि मान लीजिए हमने कुछ पार्टिकल्स डाला तो वो पानी के ऊपर यानी वाटर के ऊपर यूनिफॉर्मली तैरे। क्या करे? तैरे। जैसे कि हमने कोई मान लीजिए हमारे पास चना है, मान लीजिए चना को हमने वाटर में डाला तो क्या हुआ, कुछ चना तो डूब गया, लेकिन कुछ चना क्या पानी के ऊपर तैर रहा है ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा। तो इस तरह की चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना, द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल कुछ आप लिख लीजिए। एक पहले तो हो गया फॉग, फॉग हो सकता है धुआं वगैरह। दूसरा क्या हो गया, ग्रेन, अनाज वगैरह। फॉग हो गया, ग्रेन्स हो गया, और क्या हो गया, मिस्ट हो गया, धुआं, स्मोक, डस्ट। ये सब हमारा कुछ एग्जाम्पल था इसका। ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है, बिल्कुल है होगा, क्योंकि अगर पानी में आप डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो वो हेट्रोजीनियस ही होगा, है ना। इट शोज टिंडल इफेक्ट। हाँ, ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है, शो करता है। टिंडल इफेक्ट बता रहे मैंने आपको क्या होता है ना, जब बीम ऑफ लाइट आता है ना, खिड़की या कहीं से भी, तो वो टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, बंडल ऑफ लाइट। इट कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि ये क्या है, ये क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे है, मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, हमने सेंटर की तरफ कुछ ऐसे किया, इधर से किया, तो सारा पार्टिकल सेंटर की तरफ आ गया। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में सारा पार्टिकल सेंटर की तरफ आ जाता है, फिर आप आराम से इसको उठा लेता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हमारा है। इससे क्या होता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर आज इसी के साथ कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और नोट्स ज़रूर बनाइए। और हाँ, कुछ बताना था आपको, आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि पढ़ाई के रिगार्डिंग है, पढ़िए दिल लगा के, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता हुआ आप सभी को। ठीक है, तो क्या है, आप इसका नोट्स बनाइए, हमसे कमेंट पूछिए। ठीक है, और आज का इसीलिए है ना, तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। चैप्टर तो नहीं ख़त्म हुआ, अभी इसका और भी क्लास है। ठीक है, हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।